दिल्ली के दंगल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल काफ़ी अच्छी तरह से रंगता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो कई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की मैदान में है। कुछ कुछ लोगों का जो तो वर्चस्व काफ़ी अच्छा है, तो कुछ लोगों का वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पिछड़ापन सीधी तौर पर निकल कर सामने आता है। तमाम तर चीज़ों के साथ अगर कई तुलनात्मक स्थितियों का जायज़ा लेते हैं तो इस बार दिल्ली के दंगल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कई एक सीटों के ऊपर भारी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह से चलती है तो आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है तो अपने सीट यहाँ पर मुकम्मल कर लेगी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के प्रोपेगेंडाज और जिस तरह के इल्ज़ामात जो है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आयद किए गए हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और उसके ऊपर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से देखा जाए तो इस बार जिस तरह के वार प्रतिवार हो रहे राजनीति के अंदर, कभी वोट काटने की बात चल रही थी तो कभी सीमांचलियों के ऊपर बात चल रही थी, कभी यूपी बिहार के लोगों के ऊपर बात चल रही थी, तो कई कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो बातें होती आई है। वह तो हर इलेक्शन के अंदर होते आती है। लेकिन जो है तो अगर देखा जाए जिन स्टेटों की बात दिल्ली के स्टेट के अंदर कही जा रही है, वैसे तो मैं आपको बता दूं दिल्ली एक राज्य नहीं है, एक संपूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली एक शहर है जिसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि एक दिल्ली शहर है जिसके अंदर जो है तो तमाम तबकात के लोग, तमाम रिलीजन के लोग, तमाम जो है तो स्टेट के लोग, इवन स्टेट के बाहर के लोग जो हमारे देश से नहीं भी है वो भी वहाँ पर रहते बसते आए हैं। तो उनकी भी ज़रूरियात है, कई अन्य चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो बातें जो तो बन रही है फ़िलहाल अगर देखा जाए तो। क्योंकि हमारा जो दिल्ली कैपिटल है, भारत का कैपिटल है, और उसकी अपने जो है तो पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट है। क्योंकि एक पूर्ण राज्य के अंदर जो जिस तरह राइट होते हैं उतने राइट्स जो है तो दिल्ली कैपिटल के अंदर नहीं है, और जितने जो है तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट के अंदर होते हैं उतने वहाँ नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर है और कई अन्य चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो बात की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को अगर देखा जाए कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर अभी अभी उन्होंने रिज़ाइन दिया है, अभी भी कुछ पॉलिटिकल कारण के चलते या फिर बैन के चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। लेकिन एक ऐसा नेता जो लगातार मुख्यमंत्री रहा है और ऐसे वक्त में जिस तरह के हालात वहाँ दिखाई दे रहे हैं पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और कुछ तकाज़ों के साथ ऑब्वियस कारण भी उसके है। लेकिन इसके बावजूद भी जब जब जो है तो कुछ अल्पसंख्यक समुदाय की, खास करके मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है तो बात करने की बात रही, तब वो खामोश रहे हैं। एक पर्टिकुलर उनका रिप्लाई रहा है और पर्टिकुलर तरीके से जो तो खामोश रहे। तो जिस तरह से मानचित्र उनका निकल कर सामने आया है, जिस तरह से जो है तो उनके ऊपर जो स्टेटमेंट मिल रहे हैं देखने को, तो उन तमाम तर्कों का टटोला जाए तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लिंक जो है तो मिलती है। और उस वक्त के जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उस वक्त ये भी बताया जा रहा था कि ये पूरी तरह से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सरशिप वाला जो है था, और उसके बदले में दिल्ली की सत्ता उनको मिली है। तो कई मुद्दे जो है तो सामने अब आ रहे हैं, जिस तरह से उस वक्त भी उठाए गए थे अभी भी उठाए जा रहे हैं। तमाम तर मुद्दों की अगर हम बात करें, तमाम तर चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर अब वो मुद्दे फिर बार जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कुछ जगहों पर छोटा रिचार्ज के तौर पर उनको जाना जा रहा है, जिन्होंने माजी के अंदर अगर देखा जाए 14 से अब तक की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये वक्फा गुजरा है, इसके अंदर उनका जो है तो कई कारण है जिसके चलते मुसलमान समुदाय जिसको हम कह सकते हैं, और उनके ऊपर जिस तरह की चीज़ें दिल्ली के अंदर विशेष करके हुई है, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर उनकी चुप्पी जो है तो एक काफ़ी बड़ी वजह बनते हुए नज़र आ रही है उनके पतन की। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार स्ट्रगल, ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे वो किसी भी एंगल से क्यों ना हो, उसकी स्ट्रगल है, ये बात समझने के लिए सख्त ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं हर स्टेट के अंदर उमूमन यही होता है कि कांग्रेस सिर्फ टिकट देती है और उनके नेता उस वक्त पर्टिकुलर वक्त तक जो है तो उसके साथ अटैच रहते हैं और जो है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद ना ही जो है तो वो किसी तरह का आंदोलन जो है तो करते हैं और ना ही किसी तरह का जो है तो जनता के लिए एक डिफेंसिव फोर्स
बन के रहते हैं, यानी कि पब्लिकली अगर देखा जाए तो वो उनके लिए काम ही नहीं करते हैं। बस वोट आइडियोलॉजी के बेस पे वोट नहीं मिलता है, अब पब्लिक के लिए काम करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पब्लिकली कांग्रेस जो जिसको हम कह सकते हैं ख़त्म हो चुकी है दिल्ली के अंदर। अगर जिस तरह से बात की जा रही है कि 15 सीटें आ जाएंगी, 20 सीटें आ जाएंगी, ये ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर जो तो उनकी सीटें तो छोड़िए, ज़मानत बहुत सारे इलाकों के अंदर बचना मुश्किल नज़र आएंगी। तो यहाँ पर कांग्रेस का जिस तरह का प्रोपोगंडा रहा है, हर जगह की अगर हम बात करें, चाहे वो बिहार का सीमांचल का एरिया हो, चाहे वो पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश का एरिया हो, हरियाणा का एरिया हो, हर कहीं पर भी देखा जाए तो कांग्रेस ऐन वक्त पर आती है, पैरेलल एंट्री करती है और जो तो बोलती है कि हमको वोट दो और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, अगर वोट नहीं भी दिया तो काम करने की जब बारी आती है तो विपक्ष दिखाई ही नहीं देता है। अभी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जहां हम संपर्क में हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि वहां पर जो तो माजी विधायक जो तो जिसको हम कह सकते हैं पूर्व के विधायक जिसको हम कह सकते हैं जो कांग्रेस से हुआ करते थे, लेकिन मैं फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो जन आंदोलन के लिए उनका कोई योगदान नहीं है और किसी भी तरीके से तो काम नहीं कर रहे। एक दो बंदे हैं कांग्रेस के अंदर जो फिलहाल काम करते नज़र आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया, राहुल गांधी हो गया, वो आते हैं टीवी पे बात करते हैं, जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी ऑफिस से, बस उस हद तक के जो तो काम दिखाई दे रहा है। तो अब जो तो बात ये है कि जनता के लिए निकल कर काम करने की ज़रूरत है। एक वक्त था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो तो विभिन्न जो तो जिसको हम लेफ्ट कह सकते हैं, उनके विभिन्न इलाकों के अंदर जो तो जिस तरह की स्ट्रगल था वो ख़त्म हो चुका है। वो स्ट्रगल ख़त्म होने के चलते जो तो भारत के अंदर विलुप्त हो चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं ख़त्म होते आ रही है कम्युनिस्ट यानी कि लेफ्ट थिंकिंग, या जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिज़्म जो है तो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसी तरह से कांग्रेस की जो थिंकिंग है आज के दौर में अगर देखा जाए तो वो रुकते हुए नज़र आ रही है, दिल्ली के अंदर ख़त्म हो चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं चंद मैं को यूँ भी कह सकता हूँ कि पूरे कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो 70 की 70 सीटों के ऊपर सामान्यजनक वोट भी पिछली विधानसभा के अंदर नहीं ली है। एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस बार भी जो तो कांग्रेस का पतन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी मेहनत ही नहीं है। टीवी डिबेट इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता के लिए ज़मीन पे उतर कर काम करना भी ज़रूरी है। जो करेगा उसको मिलेगा। बीजेपी की बात रहती है, चाहे वो किसी भी तरह के इल्ज़ाम आप लगा दो, कम से कम वो काम तो कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के लिए काम करो, किसी भी कास्ट के लोगों के लिए काम करो, या किसी के लिए भी काम करो, काम करना इम्पोर्टेंट है। काम करेंगे तो उनको भी वोट मिलेगा। तो ग्रेस प्रोग्रेस जो अगर देखा जाए तो 14 के पहले कांग्रेस बीजेपी जो है तो सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से लगातार 15 साल दिल्ली सत्ता में रह सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।